हाँ, नमस्कार। जब भी एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो स्टार्ट करते हैं तो मन में कुछ डाउट जो है वो हमेशा ही रहते हैं कि पेपर की कट ऑफ कितनी चली जाएगी, पेपर कैसा होगा, आज से पहले जो पेपर हुए हैं उनमें क्या कट ऑफ रही थी। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आपका अपकमिंग एग्ज़ाम जो है वो टीजीटी है और टीजीटी की प्रीवियस कट ऑफ के बारे में जो बात करेंगे, जो ऑफिशियल कट ऑफ है उसी के बारे में जो है बात की जाएगी। अगर आप कट ऑफ को कंपेयर करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर, देखिए वैसे तो डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आया है, परंतु मैक्सिमम टाइम कट ऑफ में 2-4 नंबर ही आगे पीछे होते हैं, तो उतना ही फ्लक्चुएशन जो है रहता है। चाहे आप एचएस की, एलाइड की बात कर लीजिए या हाई कोर्ट के एग्ज़ाम की बात कर लीजिए, इतना ही फ्लक्चुएशन जो है वो रहता है। तो आज हम टीजीटी की कट ऑफ के बारे में जो है बात करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम है अपकमिंग टीजीटी। तो टीजीटी में अगर आप देखते हैं टीजीटी आर्ट्स की कट ऑफ ये कितनी रही थी पहले जब एग्ज़ाम हुआ था। देखिए टीजीटी आर्ट्स की कट ऑफ ये पोस्ट कोड 795 है। इसकी कट ऑफ अगर आप देखेंगे तो जनरल अनरिजर्व्ड की जो कट ऑफ रही थी वो 52.62% जो है वो रही थी। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब पेपर हुआ था तो उस टाइम 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन जो था वो होती थी, और 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन में ना बहुत नंबर वेरी करते थे। जिनके नंबर डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा होते थे वो इजीली जो है वो बहुत आगे निकल जाते थे, और कम नंबर वाले यहाँ पर सफ़र करते थे। परंतु अब डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस ख़त्म हो चुकी है ये 15 नंबर वाली। तो अब ओवरऑल डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, जो आपकी एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस है वो कितनी है, उसी के ऊपर सारी बातें जो है वो डिपेंड करती हैं। तो अभी आप ये मान के चलिए कि 52.62 ये है आपकी जो 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन है उसके साथ। तो अब 15 नंबर की डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती तो अभी 2-3 नंबर आप आगे बढ़ा लीजिए, इतनी ज़्यादा कट ऑफ जो है वो रह सकती है। और जनरल ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो इसकी कट ऑफ 49.67 रही थी पहले। अगर वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर की बात करते हैं जनरल में तो वो 43.61 रही थी। ओबीसी अनरिजर्व्ड की बात करते हैं तो वो 47.16% रही थी। ओबीसी बीपीएल की बात करते हैं तो वो 45.87 रही थी। और ओबीसी वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर 35.05, शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड 46, शेड्यूल कास्ट बीपीएल 47, शेड्यूल कास्ट वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर में नहीं था, और शेड्यूल ट्राइब अनरिजर्व्ड में 49.71 रही थी, और शेड्यूल ट्राइब बीपीएल में 44.30 रही थी। ये ओवरऑल कट ऑफ थी। परंतु अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, तो कट ऑफ देखकर काम नहीं चलेगा। आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपकी स्टडी को एक प्रॉपर शेप जो है वो मिल पाएगी। आपकी स्टडी को प्रॉपर शेप मिल पाएगी और आपकी जो कमियां हैं उनको एनालाइज कर कर आप आगे बढ़ पाएंगे। देखिए ओवरऑल है क्या टारगेट हमारा टारगेट है कि मेरिट में कैसे एक अच्छा रैंक लाया जाए। तो मेरिट में रैंक लाने के लिए हम हर एक पूरी कोशिश वहां पर करते हैं। तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अभी हम कट ऑफ में यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करेंगे। कट ऑफ एक और चीज़ के ऊपर डिपेंड कर जाती है कि आपका पेपर कैसा था। पेपर अगर, और यहाँ पर भी 2 चीज़ें हैं, अगर पेपर इजी था तो सबके लिए वो इजी पेपर था तो कट ऑफ उसके हिसाब से थोड़ी सी ज़्यादा चली जाएगी। अगर इजी था तो ऑब्वियसली आपके नंबर भी तो ज़्यादा ही होंगे। और पेपर टफ था तो वो सबके लिए टफ था पेपर, और ऑब्वियसली आपके लिए भी टफ था, बाकी एस्पिरेंट्स के लिए भी टफ था, तो उसमें थोड़ी सी कट ऑफ नीचे आ जाएगी। तो उसमें एवरेज एक बन जाता है ईजी टफ पेपर में, क्योंकि ईजी सबके लिए ईजी, टफ सबके लिए टफ था। ये हो गया टीजीटी आर्ट्स की बात। टीजीटी मेडिकल की बात करते हैं, टीजीटी नॉन मेडिकल की बात करते हैं। टीजीटी मेडिकल सबसे पहले हमारे पास है। तो टीजीटी मेडिकल की सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई थी जितनी भी टीजीटी की सीरीज़ है, चाहे टीजीटी आर्ट्स है, चाहे टीजीटी मेडिकल है, चाहे टीजीटी नॉन मेडिकल है। इनमें टीजीटी मेडिकल की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी। इसकी कट ऑफ 59.21 गई थी और डॉक्यूमेंटेशन के साथ थी ये। जनरल ईडब्ल्यूएस की 52 थी और 52.83 थी, और जनरल वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर की 46.93, ओबीसी अनरिजर्व्ड की 50.79 थी, ओबीसी बीपीएल की 39 थी, शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड की 50 थी, और शेड्यूल कास्ट बीपीएल की 46 थी, शेड्यूल ट्राइब अनरिजर्व्ड की 51.24 थी, और शेड्यूल ट्राइब बीपीएल की जो है वो 53.14% थी। तो ये कट ऑफ थी उस टाइम टीजीटी मेडिकल की। ये टीजीटी मेडिकल की कट ऑफ है, और यहाँ पर ध्यान रखना कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अगर आपकी जो है वो जीके वगैरह जो है वो अच्छी है। और जीके के लिए वही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट से आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर कर जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। बाकी टीजीटी नॉन मेडिकल की अगर हम बात करें तो टीजीटी नॉन मेडिकल में अनरिजर्व्ड की 55.79% रही थी, और टीजीटी में जनरल ईडब्ल्यूएस की जो है 52.25 रही थी। ये जो वर्ल्ड फ्रीडम फाइटर था इनकी 51.72, ओबीसी की अनरिजर्व्ड में 49.81 थी, ओबीसी बीपीएल की 47.
48.59% थी। और शेड्यूल कास्ट अनरिजर्व्ड की 48.89 थी, शेड्यूल कास्ट बीपीएल की 48.29 थी, और शेड्यूल ट्राइब अनरिजर्व्ड की 49.77 थी, और शेड्यूल ट्राइब बीपीएल की जो है वो 44.82 थी। यहाँ पर एक बात अगर आपने इन तीनों टीजीटी में देखी होगी तो यहाँ पर एक बड़ी ही अजीब सी बात ये है कि जो आर्ट्स की स्ट्रीम है वहाँ पर कट ऑफ सबसे कम गई है। मतलब टीजीटी आर्ट्स की अगर आप देख रहे हैं तो 52 गई है, मेडिकल की अगर आप देखते हैं तो 59 गई है, और अगर नॉन मेडिकल की देखते हैं तो 55 गई है। तो मतलब जो साइंस स्ट्रीम है उनकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है और जो आर्ट स्ट्रीम है उनकी कट ऑफ कम जा रही है। ये पिछली बार जो है वो देखने को मिला था, परंतु इस बार कट ऑफ में और मेरिट में आने के लिए जो है वो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने जो है वो पीजीटी में भी जो है वो अच्छा खासा स्कोर किया है। जिन्होंने पीजीटी की तैयारी की थी उनके लिए तो ये एक बोनस है, क्योंकि पीजीटी के बाद अब टीजीटी कुछ महीनों के बाद आ रहा है, तो उनको रिवीजन करने की ही ज़रूरत पड़ रही है, ना कि फिर से पढ़ने की। अगर वो फिर से पढ़ते भी हैं तो उनके पास सफिशिएंट टाइम भी है और उनके पास जो है वो सफिशिएंट एक्सपीरियंस भी एक पेपर का हो गया है। तो यहाँ से आपको समझना चाहिए कि कितनी तैयारी आपको करनी है। मोटिव ओवरऑल यही है कि कितनी तैयारी आपको करनी है और कैसे मेरिट में जो है वो फॉल करना है। अगर मेरिट में आ गए तो सारे आपके एफर्ट जो हैं वो अच्छे थे, अगर मेरिट में नहीं फॉल कर पाए तो पछताना भी पड़ता है। जैसे पीजीटी में बहुत सारे एस्पिरेंट्स को पेपर 1 अच्छा ना होने के कारण जो है वो अफसोस करना पड़ा था। बाकी तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए, रिजल्ट जो भी होगा उसको स्वीकार कीजिए, परंतु अपनी तरफ से पूरी कोशिश होनी चाहिए। पूरी का मतलब है कि जी जान लगाकर कोशिश होनी चाहिए। टेलीग्राम पर हम आपको रेगुलर अपडेट देते रहते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड है, चाहे वो पीडीएफ्स हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 जो है वो सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ज्वाइन कर लेना ताकि हर एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको मिलती रहे जो एग्जाम में आपकी हेल्प करती है। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच।